अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ेन स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है और इसे लेने से पहले क्या-क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए हमें और किन-किन अवामिल को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हम बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि एक्चुअल में इंश्योरेंस है क्या? यानी कि इसे उर्दू में कहा जाता है बीमा। तो बीमा की तारीफ़ हम बताएँगे कि बीमा क्या है और बीमा इंश्योरेंस के कितने अक़साम हैं। इंश्योरेंस किस लिए होता है? इंश्योरेंस की शरई हैसियत, इंश्योरेंस का हुक्म, इंश्योरेंस यानी ये अल्फ़ाज़ कहाँ से निकला, तो आपने ये अल्फ़ाज़ कहीं न कहीं तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन होता क्या है, इसकी इक़साम क्या है, ये हम बात करते हैं। तो इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की शरई हैसियत क्या है? इंश्योरेंस में हम किसी एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से या अपने लिए या अपने किसी अहम चीज़ के लिए एक बीमा खरीदते हैं, जिसमें हमें पहले कुछ फ़िक्स रकम बताई जाती है, फिर उसे हमें वक़्त पर भरना होता है या फिर हम एक वक़्त में भी इसे बलून पेमेंट के तौर पे भर सकते हैं। और बाद में जब हमें ये इस चीज़ का कोई नुकसान होता है जिसका हमने इंश्योरेंस ले रखा है, तो इस चीज़ का नुकसान का जो खर्चा होती है वो कंपनी बर्दाश्त करती है। अब कितना रकम दिया जाएगा नुकसान भरने में, ये उस हिसाब से तय होता है जैसा मुआहदे में किया होता है। ये किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक तहरीरी मुआहदा होता है जो कि हम लेने से पहले हम दोनों साइन करते हैं, यानी कि दोनों जो पार्टीज़ होती है वो साइन करती है। तो इंश्योरेंस लेने से हमें फ़ायदा क्या होता है? तो इंश्योरेंस ज़िंदगी में आने वाली किसी भी मसले को फ़ेस करने के लिए एक सिक्योरिटी टूल जैसा होता है। इंश्योरेंस माली मनसूबाबंदी का सबसे बुनियादी कदम है। हर इंसान अपनी फैमिली और अपने खुद के मुस्तकबिल को महफूज़ करने के लिए इंश्योरेंस करवाता है। और इसकी इकसाम क्या होती है? तो सबसे पहले इसकी जो इकसाम होती है, वो होती है लाइफ़ इंश्योरेंस की। ये पॉलिसी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है माशी बहरान से बकौल इंश्योरेंस कंपनियाँ ये पॉलिसी प्लान बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बचत भी है। पॉलिसी करना, बचत करने का बेहतरीन प्लान भी है। आप अपनी पॉलिसी की गारंटी देके किसी भी बैंक से उधार भी ले सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस के फ़वाइद क्या होते हैं? आज के टाइम में जब भी किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं बचा है, हर चीज़ का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। जनरल इंश्योरेंस आपको एक मालियाती सिक्योरिटी फराहम करता है, ताकि आप अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकें। जनरल इंश्योरेंस से कई एक बार ज़हनी सलामती की सिक्योरिटी भी मिलती है। बहरान की सूरत हाल आने पे हम इस बहरान को सुकून के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें किस-किस तरीके के इंश्योरेंस होते हैं? तो इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस यानी ज़िंदगी का इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस होता है यानी कि आसान इंश्योरेंस, जिसे हम कहा जाता है कि हम कार के ले रहे हैं, मॉर्गेज के ले रहे हैं या अपनी किसी भी कीमती अशिया के बारे में जो इंश्योरेंस ली जाती है, फिर जनरल इंश्योरेंस का नाम दिया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस, ज़िंदगी इंश्योरेंस किसी इंसान के लिए खरीदा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर उस इंसान की किसी हादसे में मौत वाक़ई हो जाए, तो उसके घर वालों को बीमा इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए कुछ रकम, जिससे प्रीमियम कहा जाता है, वो दी जाती है। इसे टैक्स अदा करने में किसी हद तक रियायत दी जाती है। बीमा एक तरह की बचत भी है। ज़िंदगी बीमा में ज़िंदा बीमा खरीदने वाले कस्टमर्स को कुछ रकम एक फ़िक्स टाइम तक इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाना पड़ता है और उससे कितना प्रीमियम मिलेगा, ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि इसने कितने टाइम तक और कितनी किस्तों का रकम भरा है। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करने वाली कंपनी जो करती है, उसका प्लान प्रीमियम अलग होता है, कंपनी का जो प्लान होता है, वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। इस वक़्त पाकिस्तान में लगभग 20 से 15 इंश्योरेंस कंपनियाँ दस्तयाब हैं और किसका लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें इस चीज़ के बारे में हर कंपनी से अलग-अलग जो उसकी पॉलिसीज़ होती है, उसको मलूज़ खातिर हमें रखना पड़ता है। तो जनरल इंश्योरेंस ये वो इंश्योरेंस होता है जो हम अपनी किसी जानदार चीज़ के लिए लेते हैं, जैसे कि गैर जानदार चीज़ सॉरी जैसे कि घर इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल, गाड़ी इंश्योरेंस, दुकान इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, सेहत इंश्योरेंस वगैरह शामिल है। इसमें आमतौर पे पूरा इंश्योरेंस एक बार में अदा करना पड़ता है, जैसे कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो आपको कुछ एक फ़िक्स रकम का इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है और फिर सालाना इसे तजदीद करवाना पड़ता है, यानी कि इसको रिन्यू करवाना पड़ता है और अगर आप इसको रिन्यू नहीं करते हैं, तो ये एक्सपायर हो जाता है और फिर ये कारआमद अगले साल के लिए नहीं रहता। तो मोटरसाइकिल जो इंश्योरेंस होता है, वो भी एक तहरीरी मुआहदा होता है कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिससे ये तय होता है कि आपकी गाड़ी को कुछ भी नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने फ़ीसद तक इसके नुकसान का अज़ाला करेगी। ये रकम हर कंपनी के इंश्योरेंस मुआहदे में पहले ही ज़िक्र होता है और साथ-साथ इंश्योरेंस कंपनियाँ ये कवर करती हैं कि अगर आपकी मोटरसाइकिल या कार से किसी फ़र्द को कोई नुकसान हुआ, तो उसकी भी कुछ हद तक इज़ाला इंश्योरेंस कंपनी करती है और इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अंडर कवर किया जाता है। लगभग हर इंश्योरेंस कंपनी मोटरसाइकिल इंश्योरेंस ऑफ़र करती है। आप खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी इंश्योरेंस कंपनी का इंतख़ाब कर सकते हैं।
आजकल मोबाइल फ़ोन किसी भी के लिए एक सबसे अहम चीज़ों में से है और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ भी होती है और आजकल सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी मोबाइल के हिसाब से ही होता है। तो फ़ोन का इंश्योरेंस इसे खरीदते वक़्त ही किया जाता है जिसके हिसाब से फ़ोन के टूटने, खराब होने या चोरी होने की सूरत में बीमा कंपनी इसकी कुछ फ़ीसद तक रकम का इज़ाला करती है। लेकिन इस पे कुछ शराइत और ज़वाबित होते हैं। मसलन ज़्यादातर कंपनी मोबाइल फ़ोन के पानी से नुकसान पहुँचने की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती। तो घर का इंश्योरेंस होता है, अगर आप घर का इंश्योरेंस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कराते हैं, जो आप अपने घर को होने वाले नुकसान का मुआवजा पहले से कर लेते हैं। घर इंश्योरेंस हर तरह की कुदरती आफत की सूरत में दावा किया जा सकता है, जैसे ज़लज़ला आना, आग लगना, सैलाब वगैरह आना। इन सब सूरत हाल के साथ साथ घर में चोरी होना और लड़ाई फसादात में होने वाले नुकसान को भी होम इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी या घर इंश्योरेंस की सूरत फराहम करती है। आप खुद अपनी कंपनी की इंश्योरेंस का इंतखाब भी कर सकते हैं। सेहत का हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो आजकल जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं उस तरह से इनके इलाज में आने वाले अखराजात की रकम भी बढ़ रहे हैं। अगर किसी का सेहत इंश्योरेंस होता है तो उसकी बीमारी के इलाज में खर्च होने वाला पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। किसी भी बीमारी के इलाज में बीमा कंपनी कितने फीसद तक कवर करेगी ये उसके इंश्योरेंस प्लान पर मुनहसर होता है। ये फिर इस किस्म के जनरल इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि सफ़र का इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस, कारोबारी जिम्मेदारी का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, होटल वगैरह वगैरह वगैरह। इंश्योरेंस को किस तरह खरीदा जा सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स होते हैं। आप जो खुद जाके इंश्योरेंस कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मौजूद होगी। आपको जो सूटेबल लगता है नेट से आप रिव्यूज़ ले सकते हैं। देन उसके बाद आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका दावा कैसे किया जा सकता है कि इंश्योरेंस यानी कि आप इसको मैच्योर या सरेंडर कैसे करते हैं? अब सरेंडर और मैच्योर के अंदर 2 फ़र्क होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैच्योर वो पॉलिसी होती है जो कि अपने वक़्त पे मुकर्रर कंप्लीट होने के बाद यानी कि अपना वक़्त पूरा कंप्लीट होने के बाद हम जिसे क्लेम करते हैं। यानी कि अगर आपकी पॉलिसी 10 साल की है, आप उसे क्लेम करते हैं, तो उसे कहा जाता है मैच्योरिटी इंश्योरेंस की ज़बान में। और अगर आप ये कहते हैं कि सरेंडर, तो सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप वक़्त से पहले अपनी इंश्योरेंस को वापस ले रहे हैं किसी भी वजह की बिना पर। शायद आपके पास अमाउंट कैलकुलेशन का इशू हो सकता है या आपके बजट का इशू हो सकता है, तो आप उसको सरेंडर कर देते हैं। तो बेसिकली दोनों में फ़र्क होता है। तो आप किसी भी वक़्त इसको कैंसल कर सकते हैं। फिर साथ-साथ इसमें एक अपॉर्च्युनिटी ये होती है कि आप शॉर्ट टर्म या रेवरेज फाइनेंस भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपीज़ की है और आप ये कहते हैं कि मुझे वक़्ती कुछ अमाउंट की ज़रूरत है यानी कि 3 लाख की। तो आप उसे 3 लाख कंपनी को क्लेम करेंगे, कंपनी आपको 3 लाख दे देगी रेडी फाइनेंस के लिए और साल के अंदर-अंदर आप उसे अगर पे ऑफ कर देते हैं, तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और आपकी अमाउंट भी आपको मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और हमारा जो हौसला है वो भी बढ़ता रहे। हम इसी तरह की आने वाली वीडियो जो हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगी, बिज़नेस से रिलेटेड होगी, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे और उम्मीद है कि आपको हमसे काफ़ी ज़्यादा मालूमात मैसर आएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।